कहानी की शुरुआत होती है एक अद्भुत स्नाइपर बॉब से, जो अफ्रीका में अपने साथी डॉनी के साथ एक गुप्त मिशन पर है। थोड़े समय की निगरानी के बाद बॉब की नजर एक आतंकवादी की गाड़ी पर पड़ती है। बिना किसी देरी के वह निशाना साधता है और आतंकवादी को मात दे देता है। लेकिन जैसे ही बॉब और डॉनी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आतंकवादियों का एक समूह उन पर गोलियों की बारिश कर देता है। अपने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए बॉब ने कई आतंकवादियों को मार डाला। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। आसमान में एक दुश्मन हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है जो बम गिराने लगता है। मदद के लिए CIA को कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। इस दौरान एक गोली डॉनी पर लग जाती है और उसका जान छीन लेती है। इस दर्दनाक क्षण पर गुस्से में आकर बॉब ने हेलीकॉप्टर पर निशाने के सिलसिले में कई गोलियां चला दी। पहले कुछ प्रयास असफल होते हैं, लेकिन अंततः वह हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा देता है। 3 साल बाद बॉब सेना से रिटायर होकर एक शांत जीवन जी रहा है, एक वफादार कुत्ते के साथ जंगल की शांति में। तभी एक दिन CIA के हेड आइजक जॉनसन बॉब से मिलने आते हैं। आइजक को एक खतरनाक खबर मिली है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट पर जल्द ही एक हमला होने वाला है। उसे लगता है कि केवल बॉब जैसे अनुभवी विशेषण ही इस हमले को रोक सकते हैं। शुरू में बॉब मना कर देता है क्योंकि वह अपनी रिटायर्ड जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन आइजक की गंभीरता देखकर अंततः वह तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में बॉब वाशिंगटन DC पहुंच जाता है। वहां उस दिन प्रेसिडेंट को एक महत्वपूर्ण भाषण देना है। कई दिनों की गहन रिसर्च के बाद बॉब आइजक को बताता है कि हमला फिलाडेल्फिया में होने वाला है। आइजक उसका आभार व्यक्त करता है और उसे भाषण वाले दिन भी उपस्थित रहने का निर्देश देता है। उस दिन जब प्रेसिडेंट मंच पर चढ़ते हैं, बॉब और आइजक एक ऐसे रूम में होते हैं जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। वहीं बॉब की मुलाकात होती है माइकल सोर्ड से, जो आइजक की टीम का एक अहम सदस्य है और प्रेसिडेंट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट मंच पर आते हैं, बॉब घोषणा करता है कि यही है हमला करने का सबसे सुनहरा मौका, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता है। एक पुलिस वाले की गोली बॉब पर चल जाती है और वहीं एक अज्ञात स्नाइपर प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है। इस घमासान में बॉब खिड़की तोड़कर तुरंत भागने लगता है। साथ ही आइजक की टीम रूम साफ कर लेती है, लेकिन बॉब की स्नाइपर राइफल और उसके फिंगरप्रिंट वहीं छूट जाते हैं। FBI अधिकारी निक बॉब को रोकने की कोशिश करता है, पर बॉब उसे आसानी से पीछे छोड़कर हथकड़ी पहनाता है और फरार हो जाता है। निक से कहता है कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। निक की कार में सवार होकर बॉब शहर छोड़ने निकल पड़ता है, पर FBI की टीम उसका पीछा करती है। बॉब अपनी कार को कार वॉश में छुपा लेता है, घावों की मरहम पट्टी करता है, पर जब बाहर निकलता है तो पुलिस की टीम उसे घेर लेती है। बचने के लिए बॉब अपनी कार को रिवर्स गियर में डालकर सीधे एक नदी में चला जाता है। FBI ने नदी की छानबीन की, पर बॉब पहले ही एक नाव पर चढ़कर भाग चुका होता है। किनारे पहुंचकर वह एक ट्रक चुरा लेता है और भाग निकलता है। जबकि देश भर में टीवी चैनलों पर उसकी तस्वीर प्रसारित हो जाती है और उसे प्रेसिडेंट का कातिल घोषित कर दिया जाता है। FBI हेडक्वार्टर में निक पर आरोप लगते हैं कि बॉब उसे धोखा देकर भाग गया। निक बताता है कि भागते वक्त बॉब ने कहा था, मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा, पर निक की पुरानी गलतियों के कारण उसे डिमोट कर दिया जाता है और कॉल सेंटर में बैठा दिया जाता है। उस रात बॉब एक सुपरमार्केट में जाता है। अंदर प्रवेश करने से पहले वह दुकान की बिजली काट देता है। अंदर जाकर कुछ सामान खरीदता है और बाद में टॉयलेट में जाकर अपने घावों की मरहम पट्टी करता है। लेकिन दुकान में मौजूद एक महिला को हो जाता है और वह तुरंत FBI को कॉल कर देती है। निक महिला की बात पर विश्वास करते हुए मामला दर्ज करता है और पूरी रात बॉब की जांच में जुट जाता है। अगली सुबह उसकी एक सहकर्मी बताती है कि वह पुलिस वाला जिसने बॉब पर गोली मारी थी, पिछले रात मारा गया है। यह सुनकर निक को विश्वास होता है कि बॉब बेगुनाह है और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। इसी बीच बॉब एक महिला से मिलने जाता है जो असल में डॉनी की विधवा सारा है। हालांकि वे पहली बार आमने सामने मिलते हैं। सारा ने वर्षों पहले बॉब के भेजे गए पत्र और हर साल भेजे जाने वाले फूलों के जरिए उसे जाना है। शुरू में सारा टीवी पर बॉब की खबर देखकर उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब बॉब साबित करता है कि वह बेगुनाह है तो सारा उसे अपने घर अंदर आने देती है। अंदर आते ही सारा खुलासा करती है कि प्रेसिडेंट तो स्वस्थ है,
बल्कि उस दिन गोली एक दूसरे देश के एक पॉलिटिशियन पर लगी थी। वहीं निक को क्राइम सीन के नजदीक एक बिल्डिंग में स्नाइपर ट्राइपॉड के निशान मिलते हैं जो सिर्फ 500 मीटर दूर है। ये बात उसे हैरान कर देती है क्योंकि बॉब तो मीलों दूर से निशाना साधता था। इस पहली से सारा, जो पेशे से नर्स है, दरअसल बॉब का इलाज करती है और बताती है कि सरकार ने उसका कुत्ता भी मार दिया है। यह सुनकर बॉब गहरे दुख में डूब जाता है और कसम खाता है कि वह अपना नाम साफ करेगा और इसमें केवल निक की मदद लेगा। बॉब एक रणनीति बनाता है। सारा एक कैफे में निक से मिलती है और उसे सारी जानकारी, यहां तक कि आइजक की कार का नंबर भी दे देती है। निक उस नंबर की जांच शुरू करता है जिससे आइजक के मन में भी डर पैदा हो जाता है। इसी बीच एफबीआई के एक अधिकारी ने निक को बताया कि भागते वक्त बॉब ने कहा था कि उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। हालांकि निक के सीनियर्स उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे डिमोट कर देते हैं। रात होते ही आइजक के लोग सारा को किडनैप करने की कोशिश में लग जाते हैं, पर सारा ने एक हमलावर को मार डाला जबकि दूसरे ने उसे पकड़ लिया। इस बीच आइजक को शक होता है कि बॉब ने माइकल सोर, जो कि आइजक की टीम का सदस्य है, के बारे में सब कुछ जान लिया होगा। आइजक की योजना बन जाती है कि जब बॉब और निक माइकल सोर को पकड़ने के लिए वर्जीनिया आएंगे तब उनके ऊपर पर पलटवार कर दिया जाएगा। बॉब और निक वर्जीनिया पहुंचते हैं और एक सुपरमार्केट जाकर बम बनाने का सामान खरीदते हैं। बॉब ने निक को कुछ बुनियादी स्नाइपिंग तकनीक भी सिखा दी होती है। अगले दिन बॉब माइकल के फार्म हाउस जाता है। दूर से निक सारे गार्ड्स की लोकेशन बॉब को बता देता है और बॉब एक एक करके सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है। फार्म हाउस में प्रवेश करने से पहले वह छाड़ियों में ढेर सारे बम छिपा देता है। अंदर पहुंचते ही माइकल बॉब का इंतजार कर रहा होता है। माइकल खुलासा करता है कि असली मकसद प्रेसिडेंट को मारना नहीं, बल्कि उस दूसरे देश के नेता को खत्म करना था जो उस गांव की कहानी बताने वाला था। वह गांव जिसे 3 साल पहले एक बड़ी एल कंपनी के कहने पर आइजक और उसकी टीम ने तबाह कर दिया था। उसी दिन बॉब को एहसास होता है कि अफ्रीका के उस गांव में उसे और डॉनी को यूएस आर्मी ने मरने के लिए क्यों छोड़ा था। अब उसे समझ आता है कि इस साजिश में केवल आइजक ही नहीं बल्कि देश के ऊंचे पद के पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। माइकल के खुलासे के बाद वह खुद को गोली मार लेता है। उसी क्षण आइजक के लोग बॉब पर हमला करने लगते हैं। निक बाहर सभी बम एक्टिवेट कर देता है और फार्म हाउस के अंदर बॉब आइजक के लोगों को एक एक करके मारता है। फार्म हाउस से बाहर निकलते ही एक हेलीकॉप्टर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बॉब और निक पहले से ही तैयार होते हैं। वे जबरदस्त मुकाबला करते हैं। जब हेलीकॉप्टर एक एल टैंकर के ऊपर आता है तो बॉब उसे निशाना बनाकर शूट करता है, जिससे टैंकर और हेलीकॉप्टर दोनों ही आग में तब्दील हो जाते हैं। इसी बीच आइजक और उसके साथियों में घबराहट बढ़ने लगती है क्योंकि बॉब धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहा होता है। निक एफबीआई को कॉल करके बताता है कि उसने बॉब को पकड़ लिया है ताकि आइजक को खबर मिल जाए। कुछ ही मिनटों में आइजक निक से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान बॉब आइजक के सामने एक डील रखता है। अगर आइजक सारा को आजाद कर दे तो वह माइकल सोर की रिकॉर्डिंग, जिसमें उसने बताया था कि कैसे आइजक और उसकी टीम ने अफ्रीका के गांव को तबाह कर दिया था, उसे नष्ट कर देगा। विकल्प न बचने पर आइजक इस डील से सहमत हो जाता है और एक बर्फीले पहाड़ पर मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन आइजक अपने साथियों के साथ सारा लेकर पहाड़ पर पहुंचता है। अचानक एक अजनबी आदमी उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पर आइजक के छिपे हुए स्नाइपर ने उसे निशाना बनाकर गोली मार दी। आइजक सोचता है कि शायद बॉब ने उसे मार दिया है, लेकिन पता चलता है कि वह आदमी निक था, जिसने अपनी जैकेट में बुलेट प्रूफ मेटल छुपा रखा था। जैसे ही आइजक के स्नाइपर ने निक पर गोली चलाई, बॉब ने उसकी लोकेशन पकड़ ली और एक दमदार हेडशॉट देकर उसे खत्म कर दिया। उसी क्षण बॉब ने उस व्यक्ति को भी गोली मार दी जिसने सारा का हाथ थाम रखा था। फिर एफबीआई के चीफ को निक द्वारा भेजे गए एक लेटर के जरिए मिशन की सारी जानकारी मिल जाती है। एफबीआई टीम पहाड़ की ओर दौड़ पड़ती है ताकि बॉब, आइजक और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। फार्म हाउस में स्नाइपर को मारने के बाद बॉब सामने आ जाता है। निक आइजक के लोगों से उनके हथियार छीन लेता है। तभी सारा अचानक उठकर एक बंदूक लेकर उस आदमी को मार देती है जिसने उसे किडनैप करके टॉर्चर किया था। बॉब उसे शांत करता है और आइजक तथा एक आदमी मैकम से बात करने लगता है।
मैकम चेतावनी देता है कि रिकॉर्डिंग से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साजिश में सरकार के ऊंचे अधिकारी भी शामिल है। बॉब को अब समझ आ जाता है कि अगर उसने ये सबूत जनता के सामने लाए तो न केवल वह बल्कि निक और सारा की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह रिकॉर्डिंग को उसी वक्त जला देता है। कुछ ही समय में एफबीआई टीम आ जाती है और बॉब, आइजक तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में बॉब पेश होता है, जहां आइजक और उनके साथी भी मौजूद होते हैं। बॉब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपराध स्थल से उठाई गई अपनी राइफल मंगवाता है। वह जज को बताता है कि उस दिन घर से निकलने से पहले उसने अपनी बंदूक के फायरिंग पिन निकाल दिए थे। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की और वीडियो देख सकें।